5 महीने से ज्यादा की बर्बादी के बाद मिडिल ईस्ट में अमन व शांति के सुर सुनाई दे रही हैं। खासतौर पर अमेरिका की तरफ से, जो इस जंग में मिडिल ईस्ट के तकरीबन सारे मिलिट्री बेस पर बड़ा नुकसान झेल चुका है। अमेरिकी मीडिया से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम तो नहीं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौता हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ओमान के साथ मिलकर मुतबादिल रास्ता बनाने की तजवीज पर मुत्तफिक हो गया है। तो क्या हॉर्मुज़ पर समझौते के बाद मिडिल ईस्ट की महाजंग खत्म हो जाएगी? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तो यही लगता है। We'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. ट्रंप ये दावा बार बार करते रहे हैं कि समझौता ईरान के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसके साथ ये भी दावा करते रहे हैं कि ईरान ने खुद बातचीत की पहल की है। इस बार दावा है कि ईरान के साथ बातचीत में अच्छी तरक्की हुई है, लेकिन हॉर्मुज़ में मौजूद हालात कुछ और बयां कर रही हैं। हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब में जहाजों की रोजाना आवाजाही घटी है। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुरुवार को सिर्फ 2 जहाज गुजरे, जबकि तनाव से पहले यह रोज 130 से 140 जहाज गुजरते थे। बाब अल मंदेब में भी शिपिंग ट्रैफिक लगातार घट रहा है। इस बीच दुनिया के 8 बड़े शिपिंग संगठनों ने यूएन और आईएमओ से अपील की है। अपील में कहा गया है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टोल न लगाया जाए। टोल लगाने से शिपिंग महंगी होगी और आलमी महंगाई बढ़ेगी। Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. And now we control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. हॉर्मुज़ में पिछले 2 दिनों से किसी जहाज पर हमला नहीं हुआ, लेकिन जैसा ट्रंप को डर है, ईरान ने हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए तैयारी बड़ी कर ली है। ईरान की पार्लियामेंट में ऐसा बिल पेश किया गया है जिसमें अमेरिका, इजराइल और दीगर दुश्मन मुल्कों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने की तजवीज है। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उनके माल की कीमत का 20% तक जुर्माना लगाने की भी तजवीज है। इधर यमन में ईरान हिमायत याफ्ता हौसी जंगियों ने अलग जंग छेड़ रखी है। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद के मुताबिक नजरान एयरपोर्ट पर हुए हौसी बागियों के हमले में 11 शहरी जख्मी हुए हैं। यमन की सरकार ने इस हमले की मुखालिफत की है, तो हौसी जंगियों ने यमन की फौज पर ही हमले शुरू कर दिए। हौसियों ने मशरिक़ी यमन में फौज के 3 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हौसी जंगियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 58 हो गई है। हमलों में दर्जनों फौजी जख्मी भी हुए हैं। अगर अमेरिका के साथ समझौता होता है तो हौसी बागियों को काबू करना अब ईरान की जिम्मेदारी बनती है। वहीं जानकारों का कहना है कि ईरान के साथ जारी जंग में ट्रंप ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उनके पास सिर्फ 2 मुतबादिल बचे हैं, या तो ईरान के बढ़ते असर को मंजूर करें या फिर जंग को और आगे बढ़ाएं। लेकिन ट्रंप का हालिया बयान ये बताता है कि वो जंग से पीछे नहीं हटेंगे। इसे आगे बढ़ाने वाले हालात फिलहाल अमेरिका में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।